ओम शांति। अभी सुनेंगे आज हम 29/8/20 के बाबा के सुंदर महावाक्य। उससे पहले हम जानेंगे सार बाबा का मुरली का, कि बाबा ने आज मुरली में क्या क्या हमें सार रूप में सुनाया है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं आया हूँ तुम्हें फकीर से अमीर बनाने के लिए, क्योंकि कलयुग में आत्मा पहाड़ बजाते बजाते पूरी तरह से फकीर बन गई है। अब उसके अंदर जो अवगुण आ गए हैं, जो कमी आ गई है, उसे भरने के लिए, उसके अंदर वो एनर्जी डालने के लिए, उसे वो गुणों से संपन्न खजाने से भरपूर करने के लिए बाबा आया है। लेकिन बाबा भी कब बना पाएगा? जब हम रूप बसंत बनेंगे। रूप बसंत भी कब बनेंगे? जब हम बाबा की श्रीमत को पूर्ण फॉलो करेंगे और जो उनके बताए हुए ज्ञान के मोती हैं उन्हें अमल में लाएंगे, तो हम ज्ञानी योगी बन जाएंगे। और ज्ञानी योगी आत्मा ही संगम युग पर अमीर बन सकते हैं ज्ञान खजाने से। और आने वाले भविष्य में हम संपन्न बाहरी खजानों से, स्थूल धन से भी भरपूर रहेंगे स्वर्णिम युग में। तो एक तो बाबा ने ये भी हमें ध्यान खिंचवाया। दूसरा, बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है बच्चे शुभ भावनाओं की, क्योंकि संसार में सबसे बड़ा खजाना अगर कुछ है तो वो है शुभ भावना। और शुभ भावना हम औरों के लिए तो रखते ही हैं, लेकिन हमें खुद के लिए भी शुभ भावना रखनी बहुत बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब हम अपने लिए शुभ भावना रखते हैं तो हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। तो पहली भावना रखनी है कि हम कल के विजयी हैं। हम सतो प्रधान थे, हमने पहले भी स्वर्णिम युग लाया था, हमें फिर से लाना है। हम प्योर थे, फिर से हम प्योर बनेंगे। जब सारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे तो हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होगा। तो पहली तो शुभ भावना ही रखेंगे। तीसरी बात, बाबा ने हमें गीत भी सुनाया बहुत सुंदर, कि बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा हमें पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चलो। तो बाबा आया ही है इस पाप की, संसार के, इस दुख के जंजाल से छुड़ाकर हमें एक ऐसी सुख चैन की दुनिया में ले जाने जहाँ कोई बेचैनी नहीं होगी, जहाँ आत्मा संपूर्ण सुखों से भरपूर होगी। तो इस तरीके से बाबा ने आज बहुत सारी बातों से हमें भरपूर किया है। अभी चलते हैं बाबा की मुरली की ओर कि बाबा और भी हमें क्या क्या खजाने, अभी तो वरदान भी बाबा हमें देंगे, उनको भी हम अपने ऊपर फलीभूत करेंगे। ओम शांति। तो ये है बाबा के आज के महावाक्य साकार। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप बसंत। प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है। हम आत्मा सतो प्रधान थे, हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था और अब फिर से वर्षा ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी ही बनेंगे, नहीं। याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत भी हमें लेते रहना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। ये है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है। और जो भी सत्संग आदि वह सब भक्ति के हैं। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं, वही बेगर फकीर होते हैं। तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। ये किसको भी पता नहीं है कि हम फकीर थे, फिर से अमीर बन गए। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे, अमीर चंद से हम फकीर चंद्र बन गए हैं। अब ये पढ़ाई है जिसको अच्छी रीति पढ़ना, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते, हम आत्मा है।
जब से रावण राज शुरू हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाबा आकर आत्मा को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े, वहां शरीर की आयु भी बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है, अभी तुम जानते हो, ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं, कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। बाप कहते हैं पाप आत्मा तो शक्ति ले भी नहीं सकते, पुण्य आत्मा बनते हो तो शक्ति मिलती है, ये ख्याल करो। हमारी आत्मा सतो प्रधान थी, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी ही सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो में भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक भी जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते हैं। जितना हो सके पुरुषार्थ भी करना चाहिए, क्योंकि सारा मदार पुरुषार्थ का याद की यात्रा पर होता है। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है, वो भी बाबा की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते, बहुतों की आशीर्वाद उन्हों को मिलती है और सिर पर आएगी भी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आवे विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा। मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती भी अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई भी अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं है। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध पाते हो कि हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं कि 21 जन्मों तक हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे। ना कोई तंस में रोग होगा, ना कोई मन में, ना धन से कोई कमी होगी, और जन समाज भी हमारा बहुत ही सुखदायी होगा। हर प्रकार से हम भरपूर होंगे। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट आदि, पुलिस आदि कुछ भी नहीं होने वाला है। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहाँ वजीर भी होता नहीं है। ऊंच से ऊंच खुद महाराजा महारानी वह वजीर की राय थोड़ी ही लेगी, क्योंकि इतने बुद्धिमान राजा होते हैं जो संगम पर पढ़ करके इतने होशियार हो जाते हैं कि जब वहाँ राज करेंगे तो उन्हें किसी वजीर की जरूरत, राय की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो स्वयं ही दूसरों को राय देने वाले और हर एक निर्णय खुद लेने वाले होंगे। तो राय तब मिलती है जब वो बेअकल बनते हैं, अब विकारों में गिरते हैं। रावण राज में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते। खुद समझते हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज स्थापन करते हैं, फिर हम राज करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर सो सन सोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते, समझाना भी ऐसे ही है।
हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते हैं। ये तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है। फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। जितना क्लियर है इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद से। याद में हम जो भी बोलेंगे वो शब्द इतनी ताकतवर होंगे जो लोगों के जीवन को बदल देते हैं। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाए खाकर फिर कम पद पालेंगे। मूल बात है बच्चे, याद की बात, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता। नॉलेज का किसको पता नहीं। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मद अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल ही बर्थ नॉट ए पैनी बनाया है। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की ताकत तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर रामराज स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज स्थापन करते। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठ 108 की माला बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती, उसमें भी 8 और 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है। जो अच्छी मेहनत करते हैं रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की पूजा होती, जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं कि मैं फलाना हूँ, किसको भी पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का, हम आत्मा कहाँ से आते, ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं है। यहाँ बाट बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का ये मेला है, गायन है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहु का, इनका भी अर्थ वह नहीं जानते जो बाबा आकर तुम्हें समझाते हैं। तुम अभी जानते हो हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है, वह आत्माओं का घर है ना। बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती, दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा एक ही नाम और असली नाम है शिव कल्याणकारी। अब कल्याणकारी रुद्र नहीं करेंगे, कहेंगे कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूँ ही नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। अब ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही है, वो भी ब्रह्म महातत्व परम धाम ही भगवान का घर है और हमें भी उस घर चलने का पुरुषार्थ करना है। तो बाबा कहते हैं मैं तो स्वर्ग में भी नहीं जाता हूँ, मैं तो कोई नाथ भी नहीं बनता विश्व का, मैं तो नाथ बनता ही नहीं हूँ। मेरे को कहते ही है शिव बाबा। मेरा पाठ ही पद्धतों को पावन बनाने का है। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धुए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एको ओंकार निराकार करता पुरस अकाल मूरत सोनी, अर्थात एक ही वो परमात्मा है जो सब कुछ करने वाला है। अजूनी जन्म मरण रहित भी है। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 लाख जन्म लेते इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती, ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती, नहीं।
एकदम इकट्ठा जानता हूँ। मेरे पास इस शरीर का जैसे मैं मालिक फिर भी भूल जाता है। बाबा को ये शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है, फिर उनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा को खिलाते भी हैं। मैं उनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे ना। इस खुशी में मैं खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ कि बच्चों को कितनी मेहनत होगी। मैंने ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं कि बैठे बैठे मैं बाबा से बातें करते करते कभी कभी कहीं और ही खो जाता हूँ, बुद्धि हट जाती है। तो फिर मुझे याद आता है कि मुझे तो बाबा की याद में ही खाना खाना था। तो फिर मैं जब भूल सकता हूँ तो बच्चों को भी बुद्धि से भूल सकती है याद। पर बच्चे मेहनत तो अंतिम समय तक करते ही रहना चाहिए, इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाबा को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा के फारगति दे देते हैं। बाबा को अपना बनावंती ज्ञान सुनावंती है पसंद। बाबा ने बहुत ही अच्छी बात कही, बाबा कहकर फारगति देवंती होते हैं। बाबा को अपना बनावंती, भगवान को अपना बनावंती और ज्ञान सुनावंती और पश्चंती। जब उसके बाद ज्ञान सुनाने के बाद कोई ना कोई संस्कार का टकराव होता है तो फिर पश्चाताप करते हैं। फिर दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, जब अंदर से पश्चाताप हुआ कि मुझे बदलना है, बाबा ने ज्ञान दिया, तो फिर वो दिव्य दृष्टि से हम स्वर्ग को देखते हैं। तो देख करके अंदर से कितनी खुशी होती है। फिर रास करंती, उसके बाद फिर रास करते खुशी से कि वाह हम तो उस दुनिया में जाने के लायक बनेंगे। अहो मम माया, फिर उसके बाद कौन आता है, माया आती है। और माया फारगति देवंती, और फिर उसके बाद बच्चा भगंती, माने फिर माया ऐसा चक्कर घुमाती है कि बच्चा छोड़कर ज्ञान घर बैठ जाता। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारगति दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारगति दे देते हैं। तो बाबा को भी बड़ा वंडरफुल लगता है कि इतने अच्छे बच्चे और कैसे मुझे फारगति दे करके भगंती हो जाते हैं। पर बाबा कहता ये भी कल्प का ड्रामा है आत्मा का, तभी उसे निश्चय होगा जब उसका पार खुलेगा। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आंखों से तो धंधे नहीं है, अंधे नहीं है ना। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मदन को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है 100 दर्शन चक्रधारी। एक बाबा को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है। उनका भी जिस्मानी लव है, यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठकर पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि भी नहीं करते। ये ब्रह्मा बाबा का सब कुछ देखा हुआ है। एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, तो कहाँ फिर कोई और धर्म को मानने वाले होंगे। थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो कि हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मद अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। फिर उतरना भी शुरू होगा। फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और दूसरा कहते हैं बाबा को याद करो। सतयुग में पतित कोई होता ही नहीं, देवी देवता में बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती रहती है। देवताओं का छोटा झाड़ है, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती है। ये बना बनाया खेल है जिसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। ये ड्रामा बहुत ही वंडरफुल है। अच्छा, मीठे मीठे
सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज की स्थापना के हमें निमित्त बनना है। सेकंड पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाबा को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है। इतना पक्का खुद से वादा करना है। बहुत प्यारा वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भाव। स्पष्टीकरण है, बाबा द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते हैं। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे और सदा नया उमंग उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल होगी। तो ये सब पाने के लिए हमें क्या करना है, सदा अपनी प्राप्तियों के उमंग उल्लास में बने रहना है। इनकी लिस्ट बनानी है कि बाबा ने हमें क्या क्या दिया है। जब से हम बाबा के बने, बाबा ने हमें क्या प्राप्तियां कराई, उसकी लिस्ट बनाओ। और जब हम कभी भी उदास हो जाएं, उन लिस्ट को चेक करो तो बाबा के प्रति प्यार उमड़ आएगा कि वाह बाबा, आपने हमें जो दिया वो दुनिया में कोई हमें दे नहीं सकता। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना होता है। इसलिए सदा सेवा में रहने के लिए संतुष्ट रहो और स्वयं संतुष्ट होकर सेवा करेंगे तो कोई भी काम मार्क्स लेना हमारे लिए असंभव हो ही नहीं सकता है। सब कुछ संभव हो जाएगा। ओम शांति। मैं इस देह की मालिक, इस चेतन डिब्बी में बैठी हुई चेतन में हीरा अपने भाग्य को देख रही हूँ। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य कि स्वयं भाग्य विधाता शिव बाबा ने आंखें खुलते ही मेरी ज्योति जगा दी और मुझे किस तरीके से पद्मा पदम भाग्यवान सर्व खजाने से संपन्न बना दिया है। मेरा जीवन खुशियों से भर गया है। बाबा ने मुझे स्मृति दिलाई है कि बच्चे, तुम अपने लिए शुभ भावना और शुभकामना के मोती सदा पिरोते रहो तो एक दिन अवश्य तुम स्वर्णिम दुनिया स्थापन करोगे। मैं अपने सामने हजार भुजाओं वाले बाबा को देख रही हूँ और बाबा की प्यार भरी दृष्टि स्वयं पर ले रहे हूँ। वह मेरा श्रेष्ठ भाग जो भगवान ने मुझे
कितना अमीर बना दिया है। मेरे पास कुछ भी कमी नहीं, सब कुछ मेरे पास है। मेरा बाबा मेरे पास है, मुझे सब कुछ मिल गया। शुक्रिया बाबा, आपने मेरे जीवन को बदल दिया। मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।